हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रकांता एसएम पब्लिक स्कूल से। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भारती में से पाठ नंबर 7, जिसका शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। लेखक हैं आचार्य प्रसाद द्विवेदी। तो इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको पाठ का सार जो है वो समझा दिया है कि कैसे लेखक बताते हैं कि आज के ज़माने में भी ईमानदारी और सत्य, अहिंसा आदि जो मूल्य हैं वो पाए जाते हैं। आज भी सभी लोग ऐसे नहीं हैं कि अपने स्वार्थ के लिए ही काम करते हैं, लेकिन फिर भी जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या टेलीविज़न को देखते हैं तब हमें हमेशा ऐसी ही बातें सुनने को मिलती हैं कि जैसे चारों ओर ठगी, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार आदि फैला हुआ और सब कुछ ये गलत काम हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी अपना काम पूरी सच्चाई और ईमानदारी से करते हैं। इसके लिए लेखक ने 2 घटनाओं का वर्णन किया है जो उनके साथ हुई थी। एक बार लेखक रेल में सफ़र कर रहे थे तो रेलगाड़ी में स्टेशन पर गए रेलगाड़ी पर चढ़ने के लिए जब वो स्टेशन पर टिकट लेने गए, उन्होंने टिकट ली और वहाँ पर 100 रुपये पकड़ाए। 10 रुपये की टिकट लेकर जल्दी से जाकर के गाड़ी में बैठ गए। अब जो टिकट बाबू था उसने देखा कि ये तो 100 रुपये पकड़ाए थे, बाकी के पैसे वापस ही नहीं लिए, तो वो बड़ा परेशान हो गया। तो वो वहाँ से उठ कर के रेलगाड़ी में गया और वहाँ जाकर के हर डिब्बे में ढूंढता हुआ उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था। तब एक डिब्बे में पहुँचा, वहाँ उन्हें पहचान करके 90 रुपये उनके हाथ में रख दिए और तब बहुत ही संतोष की सांस ली उन्होंने कि मैंने जो है उनको 90 रुपये वापस दे दिए। अब लेखक कहते हैं देखो, यदि ऐसी घटनाएँ हो रही हैं कि 90 रुपये मुझे वापस दे के जा रहा है, क्या ऐसा कोई करता है? सभी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे भी हैं। तो और दूसरी घटना उन्होंने बताई कि कैसे एक बार वो अपने परिवार के साथ बस में सफ़र कर रहे थे। बस रुक कर चल रही थी। एक जगह पर यानी सुनसान रास्ते पर बस खराब हो गई, रुक गई। तो कंडक्टर उतरा और वो जो है साइकिल लेकर के वहाँ से चला गया। लोगों ने सोचा यहाँ बहुत चोरी डकैती होती रहती है, डाकू आते हैं, वो लूट लेंगे हमें। उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने ड्राइवर को अपने पास बिठा लिया, पकड़ के उसे पीटना चाहा, लेकिन लेखक के मना करने पर जो है उसे पीटा तो नहीं, लेकिन उसे पकड़ करके रखा कि यदि हमें कुछ भी हुआ तो हम सबसे पहले ड्राइवर को मार देंगे। लेकिन कुछ समय बाद क्या देखते हैं कि कंडक्टर दूसरी बस लेकर के वहाँ आया, साथ ही वो लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध भी लेकर के आया। तब जो है लोगों ने सोचा कि हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो रही थी कि हम ड्राइवर को पीटना चाहते थे, जबकि ये तो अच्छा काम ही किया है। अब लेखक बताते हैं कि यदि ऐसी घटनाएं हो रही हैं, यदि ऐसी बातें भी हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी ईमानदारी और सच्चाई ख़त्म नहीं हुई है। आज भी लोगों में अच्छे संस्कार भरे हुए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छे काम करते हैं, अपने स्वार्थों की पूर्ति नहीं करते। तो इसलिए पाठ का नाम रखा गया है क्या निराश हुआ जाए। हमें अपने जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, मन में आशा की भावना हमेशा बनाए रखनी चाहिए। तो बच्चों, आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं, ठीक है? प्रश्न और उत्तर जो कि पाठ के पीछे दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है वो है बच्चों, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वे निराश नहीं हैं। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? अब लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है। कहीं हम अकेले ही नहीं है कि हमें धोखा मिला है, उन्हें भी कई बार जो है धोखा दिया गया है, लेकिन फिर भी वह निराश नहीं है, क्योंकि वे केवल उन्हीं घटनाओं का हिसाब नहीं रखते, उन्हीं बातों के बारे में नहीं सोचते रहते जिसके कारण से उन्हें धोखा हुआ मिला था, या वो परेशान हुए थे, या उनके साथ जो है ठगी हुई, ठीक है, ऐसी बातों का ये हिसाब नहीं रखते, बल्कि वे वो बातें भी सोचते हैं, उन घटनाओं के बारे में सोचते हैं जो कि उनके जीवन में अच्छी हुई हैं।
अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, दो घटनाएं हुई, उन्होंने दो का यहाँ पे वर्णन किया है। एक तो गाड़ी में जब सफ़र कर रहे थे वो वाला टिकट वाला, और दूसरा जो है बस में सफ़र कर रहे थे वो वाला। तो अब जो कहते हैं कि वो लेखक सिर्फ उन घटनाओं का हिसाब नहीं रखते जिनके कारण उन्हें धोखा मिला है, बल्कि वे उन घटनाओं के बारे में भी सोचते हैं जिनके कारण जो उनके जीवन में कुछ अच्छा हुआ है। अब जैसे टिकट ली, 100 रुपये दिए, 10 रुपये की टिकट थी, 90 रुपये वापस लेना भूल गए, जाकर के ट्रेन में बैठ गए। टिकट बाबू जो पीछे से गया और डिब्बे में जाकर के, रेल के डिब्बे में उन्हें पहचान लिया और 90 रुपये से वापस दे दिए। तो इतनी अच्छी बात हुई थी उनके साथ। दूसरी घटना जो बस में रास्ते में ख़राब हो गई थी, लोगों ने सोचा कि हाँ तो डकैती होती है, लूटपाट होती रहती है, लुटेरे आ जाएंगे। कंडक्टर साइकिल लेके चला गया तो लुटेरे को बुला करके लाएगा, और फिर जो है वो कंडक्टर दूसरी बस लेकर के आया। सब जो है उस बस में चढ़ करके अगले अपना सफ़र पूरा किया सब लोगों ने। तो ये बातें जो बहुत अच्छी थी, तो इसलिए ये कहा है लेखक ने कि कहते हैं कि उन्हें भी धोखा मिला है, लेकिन फिर भी वो ये बातें भी हमेशा याद नहीं रखते हैं। फिर प्रश्न आता है, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविज़न पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होंगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करके उन घटनाओं का वर्णन करेंगे। विद्यार्थियों ने स्वयं करना है, ठीक है। इसमें लिखा है कि विद्यार्थी स्वयं करें। आप समाचार पत्र पढ़ते हो, उसमें सिर्फ ये ठगी डकैती चोरी आदि के समाचार नहीं आते, बहुत सी अच्छी बातें भी लिखी होती है, बहुत से अच्छे समाचार भी होते हैं। आप बच्चे उन समाचारों को काटोगे और उन्हें एकत्रित करोगे, यानी उन्हें इकट्ठा करके कॉपी में या फाइल में लगाते जाओगे। अब यहाँ पे यदि हम चाहें तो हम देखें कौन कौन से जो है अच्छे काम करने वाले लोग। हम पुराने बात भी करें तो आप महात्मा गांधी का उदाहरण दे सकते हो, ठीक है। महात्मा गांधी ने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा, क्योंकि वो बहुत देश से बहुत प्रेम करते थे, हमेशा देश के बारे में, देश के लोगों के बारे में सोचते थे। देश को स्वतंत्र करवाने के लिए उन्हें बहुत से आंदोलन भी चलाए थे, और उनके अच्छे कार्यों की वजह से लोग जो है उनके पीछे भी लगते थे, यानी उनके अनुसार काम करते थे, जैसा वो चाहते थे। लोगों ने उनका साथ दिया और हमारा देश आज़ाद हुआ। तो इसलिए यहाँ लेखक बताते हैं कि हमें भी केवल अपने बारे में ही ना सोच करके दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए। फिर प्रश्न आ जाता है, लेखक ने अपने जीवन की दो घटनाओं में रेलवे टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई है। आप भी अपने किसी परिचित के साथ हुई घटना के बारे में बताइए जिसमें किसी के बिना किसी स्वार्थ के भलाई और ईमानदारी का काम किया हो। ये भी आपको बच्चों को स्वयं करना है। कोई ऐसी घटना हुई हो जिसमें बहुत ही सच्चाई और ईमानदारी से किसी ने काम किया हो। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि हम कहें कि हमारे पड़ोस में एक बच्चा जो था बहुत बीमार था और उसके पिता के पास पैसे नहीं थे कि वो उसका इलाज ढंग से करवा सके। तो मेरे एक परिचित थे जो बहुत पैसे वाले थे और ऐसे ही समाज सेवा करते थे। मैंने उन्हें फ़ोन किया, उन्होंने कुछ पैसे दे करके, मतलब उन्हें जो दिल्ली बुलाया, दिल्ली में जा कर के उन्होंने पूरा उस बच्चे का इलाज स्वयं करवाया, यानी सारे पैसे उन्होंने दिए, उसने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, पूरे पैसे भी दिए इलाज के लिए। जब बच्चा वो ठीक हो गया तो पेरेंट्स बहुत खुश हुए और उनका धन्यवाद किया। अब इस तरह से बहुत सी ऐसी घटनाएँ होती हैं, सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। तो ये घटनाएँ, आप कोई भी घटना जो भी आपको पता हो वो आप लिख सकते हो। अब अगला प्रश्न है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। मतलब क्या है, दोषों का पर्दाफाश करना, यानी किसी के दोषों को, यानी उसकी बुराइयों को दूसरों के सामने प्रकट करना, उसको बोलते हैं पर्दाफाश करना। दोषों का पर्दाफाश करना कोई बुरी बात नहीं है कि हम किसी की बुराई किसी को बता रहे हैं, लेकिन उसकी सिर्फ बुराइयां ही बताना, केवल उसके दोष ही उजागर करना, उसके गुणों को किसी के सामने प्रकट नहीं करना, ये बहुत बुरी बात है। और दोषों को मज़े ले लेकर के सुनना या बताना, ठीक है, और गुण छिपा लेना, ये बहुत बुरी बात है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसा करने से, यदि हम केवल उसके दोष ही प्रकट करते हैं तो ऐसा करने से उस व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है
और कई बार ये लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है, यानी ये बात एक उग्र रूप धारण कर लेती है। तो इसलिए जो है केवल दोषों का ही पर्दाफाश नहीं करना चाहिए, मतलब किसी व्यक्ति के दोष ही दूसरों के सामने प्रकट नहीं करने चाहिए, बल्कि उसके साथ साथ यदि उसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं, कोई गुण हैं, तो वो भी बताने चाहिए। फिर है आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। आपको अपने विचार बताने हैं। क्या कि आजकल के जो समाचार पत्र हैं या टीवी चैनल हैं, वो क्या करते हैं, अच्छाइयाँ नहीं बताते, कभी सबके दोष ही दोष यानी बुराइयाँ की बुराइयाँ बताते रहते हैं, यानी दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। उनके इस काम का मुख्य कारण क्या है? भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश है, जो यही साबित करता है कि वे ऐसी चीज़ों को आज भी गलत समझते हैं। ठीक है, और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह कर रहे हैं। यानी लोग आज भी जो हैं भ्रष्टाचारी लोगों को पसंद नहीं करते, झूठ चोर डकैत जो डकैती करते हैं, डाकू लोगों को पसंद नहीं करते हैं, और इसलिए वो जो है टीवी पर और अखबारों में अपने आर्टिकल्स जो है देते हैं, और लोग ताकि लोग उनकी बातों को पढ़ें और उनके बारे में जानें, और उनको जो सम्मान देते हैं तो उन्हें वो ऐसा ना करें, उन्हें पता चले कि कैसे ये गलत काम करके धन और मान इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन ये काम तभी सही है, यानी जो टीवी चैनल पे हमें दिखाया जा रहा है तभी सही होता है यदि चैनल वाले भी अपना फ़ायदा ना सोचें, उनकी नीयत साफ होनी चाहिए, तब ये सब काम ठीक है। अन्यथा वो भी अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, अपने टीवी चैनल की प्रसिद्धि के लिए कर रहे हैं, अधिक से धन कमाना चाहते हैं, तो इस काम का कोई फ़ायदा नहीं है। अब अगला है निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, आपस में चर्चा करनी है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। परिणाम क्या होगा इसका? जैसे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, हम कहते हैं ना, जो ईमानदारी को मूर्ख समझता है तो वो खुद ईमानदारी से काम नहीं करेगा, तो गलत काम करेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो दूसरा इन्होंने बताया कि सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। इससे क्या हो जाएगा? भी सच्चाई जो है केवल लाचार व्यक्ति हैं, जो बेबस हैं या जो कमज़ोर हैं, उनके हिस्से में वही सिर्फ सच बोलेंगे। तब क्या होगा? अब तानाशाही बढ़ जाएगी और लोगों की सच्चाई के ऊपर से आस्था उठ जाएगी, कम हो जाएगी, वो भी जो है सच नहीं बोलेंगे, तो ये हो जाएगा। फिर है झूठ और फरेब का रोज करने वाले फल फूल रहे हैं। इस पंक्ति से क्या होगा? इससे क्या होगा? भ्रष्टाचार बढ़ेगा, और जो श्रमजीवी हैं, जो मेहनत करने वाले हैं, वो पिसेंगे और इससे ईमानदारी समाप्त हो जाएगी। फिर है प्रश्न, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। अब क्या है कि आज के ज़माने में हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम, क्योंकि जो व्यक्ति कुछ भी काम करेगा तो उससे कुछ ना कुछ गलती जरूर होगी, और गलती होगी तो लोग जो हैं उसके 99 यानी 99 अच्छे काम किए हुए उसकी एक गलती की वजह से वो सारे भूल जाएंगे, सिर्फ एक गलती को याद रखेंगे। इसीलिए समाज में ऐसा हो रहा है कि जो काम करता है वो उससे तो देखो ह्यूमन बींग्स है, तो फिर वो क्या होता है कि व्यक्ति है काम करने वाला, काम करने के बाद ही गलतियाँ हुई। जो काम ही नहीं करेगा तो गलती कैसे करेगा? वो तो आराम से बैठा है। और आजकल के ज़माने में ये लेखक बता रहे कि आज के ज़माने में वही सुखी है जो कुछ काम ही नहीं करता, क्योंकि काम नहीं करता उसको नकारा कह लेंगे, निखट्टू कह लेंगे, निकम्मा कह लेंगे, सिर्फ इतना सुन के बैठा रहेगा, कोई गलती तो वो करेगा नहीं, क्योंकि उसने काम ही नहीं किया। तो इसलिए क्या कहते हैं कि जो भी लोग काम करते हैं उसके सारे गुण तो भुला दिए जाते हैं, उसके दोषों को भी याद रखा जाता है, उसकी जो गलतियाँ हैं उसको याद रखा जाता है, लोगों के सामने प्रकट किया जाता है और बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। तो फिर ऐसा जो है ये गलत है ऐसा करना, क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसमें केवल दोष ही दोष हो और उसमें गुण ना हो, यानी जिसमें केवल बुराइयाँ हों और अच्छाइयाँ ना हों, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति के दोषों को उजागर करते समय उसकी अच्छाइयों को भी ध्यान में रखना चाहिए, उसके गुणों को भी ध्यान में रखना चाहिए। और यदि लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं
तो लेखक कहते हैं कि ये निश्चय ही बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि सभी लोग यदि दूसरों के दोष ही दोष बताते जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है शीर्षक के लिए, कह रहे हैं लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे अच्छा शीर्षक भी रख सकते हैं? क्यों रखा है लेखक ने क्या निराश हुआ जाए? क्योंकि वो हमें बताना चाहते हैं कि हमें आज के ज़माने में सिर्फ समाचार पत्रों में चोरी ठगी डकैती की खबरें पढ़कर या टीवी चैनल पर मतलब हमेशा व्यक्ति की बुराइयां सुन करके निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज भी समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपना काम बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से करते हैं। जैसे लेखक ने 2 उदाहरण भी दिए थे जो मैंने आपको पहले बता दी, बस और जो रेलवे स्टेशन पे टिकट का जो उदाहरण दिया था वो। और इसका शीर्षक क्या हो सकता है? इसका शीर्षक हो सकता है, एक तो हो सकता है आशा की ज्योति, यानी हमें आशा की ज्योति जगाए रखनी चाहिए। फिर दूसरा शीर्षक इसका हम कर सकते हैं कि आशावादी बनो, यानी हमेशा आशावादी बन के रहना चाहिए। तीसरा शीर्षक इसका हो सकता है कि फिर सुबह होगी, यानी रात होती है तो रात के बाद सुबह तो होगी ही होगी। तो ये शीर्षक इसके और हो सकते हैं। फिर है यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? ठीक है, क्या निराश हुआ जाए, इसके बाद हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं। अब हमें क्या निराश हुआ जाए इसको क्वेश्चन मार्क भी दे सकते हैं। और इसको यदि हम दूसरी तरह से बोलेंगे तो पूछेंगे कि क्या निराश हुआ जाए, है ना? तब जो है इसका हम शब्दविराम भी दे सकते हैं, क्वेश्चन मार्क भी दे सकते हैं, शब्दविराम भी दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन है आदर्शों की बातें करना बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? मतलब आदर्शों की बातें, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन खुद उन बातों पर अमल नहीं करते। आज आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े कायदे कानून बनाए जाते हैं, ठीक है, और वो कायदे कानून बनाने वाले जो लोग हैं वो खुद तो उन पर चलते नहीं हैं और कोशिश करते हैं कि दूसरे सभी लोग जो है उस पर चलें। अब जो जितने भी नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, आपको भी पता है कि एसी रूम में बैठ के बनाए जाते हैं। गरीब बेचारा जो है गर्मी में पेश रहा है, इधर उधर घूम रहा है, गर्मी से मर रहे हैं लोग। तो ये सब होते हैं जो बनाने वाले हैं, कानूनों को बनाने वाले लोग खुद उनका नियमों का पालन नहीं करते, क्योंकि हर व्यक्ति के विचार अलग अलग होते हैं। दूसरों के सामने प्रस्तुत करते समय वह इस बात को भूल जाता है कि वास्तव में वह स्वयं इन आदर्शों पर चल भी रहा है या नहीं चल रहा। सिर्फ लोगों को हम जो है बताते हैं, शिक्षा देते हैं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसार में जो मनुष्य हैं वे बुद्धिजीवी हैं। वह हर प्रकार से अपने जीवन के अच्छे बुरे को जान सकता है, परंतु आदर्श का अनुसरण करना और उस पर चलना यह प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता। महापुरुषों के आदर्श, धर्म के आदर्श, समाज के नियम स्थान स्थान पर सुनने को मिलते हैं, परंतु क्या उन आदर्शों का बखान करने वाले यदि अपने मन में झांक करके देखें तो उन्हें पता चलेगा कि वो भी उनका पालन नहीं कर रहे हैं। शायद एक भी बात ऐसी नहीं होगी जो उन्होंने स्वयं अपने मन में उतारी हो। जीवन की सच्चाई, ईमानदारी की बातें जो हैं बहुत होती हैं, लेकिन उन पर चलना बहुत ही कठिन होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आदर्शों की बातें करना बहुत आसान है, लेकिन उन पर चलना बहुत मुश्किल है। आज आप कहीं भी किसी से भी बात करोगे तो वो आपको बहुत सी बातें ऐसे बता देंगे कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और खुद जो है उस एक भी बात पे वो व्यक्ति अमल नहीं करता, तो फिर ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने का क्या फ़ायदा। तो बच्चों, ये थे इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर। तो आपको समझ में आ गए होंगे, और इस पाठ में जो कुछ और भी भाषा अध्ययन में ये दिया गया, इसके शब्दार्थ हैं,